अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शब बारात है और शब बारात के लिए ये माना जाता है कि हज़रत जिब्राइल आसमान से ज़मीन पर उस रात को आए थे और उन्होंने जिन जिन की दुआएं उस रात को सुनी थी उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए और अल्लाह से हमारी मगफिरत के लिए दरख्वास्त की थी। और इसी तरह हर साल हज़रत जिब्राइल आसमान से ज़मीन पर आते हैं और हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए और हमारी मगफिरत के लिए अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं। कहा जाता है शब बारात की रात को हमारे 80 साल तक के गुनाह को माफ़ कर दिया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शब बारात स्पेशल चने की दाल के हलवे की रेसिपी और इसे हम बिल्कुल भी अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चना दाल ले लिया है, यानी कि हमने यहाँ पर 250 ग्राम चना दाल ले लिया है और चना दाल को हमने बाउल में डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से 2-3 बार पानी बदल बदल के धो लेंगे। तो हमने चना दाल को अच्छी तरह से पानी बदल बदल के 2-3 बार धो लिया है। अब यहाँ पर हमने एक साफ़ किचन टॉवल ले लिया है। अब इस किचन टॉवल के ऊपर हम सारी जो धुली हुई चना दाल है उसे डाल देंगे और अब चना दाल को अच्छी तरह से किचन टॉवल से पोंछ लेंगे ताकि इसके ऊपर का जो सारा पानी है वो सूख जाए। तो चना दाल के ऊपर का जो पानी था उसे हमने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब चना दाल सूख चुकी है तो किचन टॉवल को फिर से इस तरह से फोल्ड करके उठा लेंगे और इसी सेम बाउल को हमने अच्छी तरह से पोंछ लिया है और इसके अंदर हम सारी चना दाल डाल देंगे। और आप देख सकते हैं चना दाल के ऊपर का पानी जो है वो सूख चुका है। तो चलिए अब इसे भून लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर सारी चना दाल डाल देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चना दाल का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसमें अभी घी नहीं डालेंगे, घी हम बाद में डालेंगे। तो 15 से 20 मिनट बाद चना दाल अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसका अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और भुनी हुई दाल को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो अभी जो भुनी हुई चना दाल है इसमें से आधी दाल हम ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और आधी दाल को हम दूसरी बार में पीसेंगे। चना दाल को हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है, जितना बारीक होता है उतना आप पीस लीजिए। अब पिसी हुई चना दाल को हम इस बाउल के अंदर निकाल लेंगे और जो बची हुई चना दाल है इसे भी हम ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। बस 1 से 2 मिनट में ही अच्छी तरह से चना दाल पीस जाती है। और यहाँ पर हमने बाकी की चना दाल को भी अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। अब इसे भी हम इसी सेम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसका दरदरा टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल भी फाइन नहीं है ये। इसी तरह से ये होना चाहिए, तभी आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है और उसे सेम कटोरी से माप कर 1 कप या 1 कटोरी हमने घी ले लिया है। अब इसमें से आधा घी यानी कि आधा कप घी हम इसमें डाल देंगे, बाकी का अब आधा कप हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और जैसे जैसे हलवे में घी लगेगा हम वैसे वैसे इसके अंदर घी डालते जाएंगे। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ बेसन डाल देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लेंगे। दाल को हमने पहले ही 15 से 20 मिनट तक भून लिया था, इसलिए अब इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसन को हमने मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लिया है और अब इसके अंदर से बहुत अच्छे से खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप काजू, बादाम और पिस्ता ले लिया है और इसमें से थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं और बाकी का हमने बचा दिया है गार्निश के लिए। और ड्राई फ्रूट्स को हमें मोटा मोटा काट लेना है, इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। और अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून मगज़ के बीज डाल दिए हैं। अगर आपके पास है तो आप इसे डालिए, वरना आप इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट और भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमने इसे 5 मिनट और भून लिया है और अब इसके अंदर हम मावा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मावा लिया है और हमें मावा को अच्छी तरह से हाथों से क्रम्बल करके डालना है, जिससे कि जब हम इसे हलवे में मिलाएं तो ये बहुत ही आसानी से हलवे के साथ मिक्स हो जाए। मावा डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट और भून लेंगे। मावा को मेल्ट होने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से मावा मेल्ट हो जाता है। तो मावा डालने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट पकाया और आप देख सकते हैं मावा बहुत ही अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हमने उसी सेम कटोरी से माप कर 1 कप या 1 कटोरी भर के दूध ले लिया है। अब दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमें पूरा 1 कटोरी दूध इसके अंदर डाल देना है। और दूध डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए दूध को पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने तक इसे भून लेंगे।
और कुछ मिनटों में ही आप देखेंगे जो बेसन है वो अच्छी तरह से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा। और आप सोच रहे होंगे हलवे के अंदर तो मैंने शक्कर डाला ही नहीं। हलवे के अंदर हम शक्कर की चाशनी बना के डालेंगे, उसे हम बाद में डालेंगे। और थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि हलवे को चलाना मुश्किल होने लगेगा, तो इसके अंदर हम उस स्टेज पे 2 चम्मच घी और डाल देंगे। घी डालने से हलवे को भूनने में आसानी होगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पूरी 1 कटोरी घी इस हलवे के अंदर डाल देंगे। और घी डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी और डाल दिया है और अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट और भून लेंगे। 5 मिनट और भूनने के बाद आप देखेंगे बेसन का इस तरह से टेक्सचर आ जाएगा। बस इस तरह से ही इसका टेक्सचर आना चाहिए, तब तक आपको भूनना है। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी हमने बचा लिया है, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बेसन हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो चलिए अब इसे कुछ देर के लिए हम साइड में रख देते हैं और हलवे में लगने वाली चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने एक हांडी को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर सेम कटोरी से हम आधा कटोरी पानी डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें 1 कप यानी कि 250 ग्राम शक्कर डाल देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए एक तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि चाशनी के अंदर बबल्स आने लगे हैं। तो चलिए अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। स्पून पे लगी हुई चाशनी को हल्का सा ठंडा होने देंगे और अब इसे फिंगर की मदद से इस तरह से चेक करेंगे। इस तरह से एक तार बनने लगे तो आपको समझ जाना है आपकी चाशनी बिल्कुल भी परफेक्टली तैयार हो गई है। तो अब ये जो तैयार की हुई चाशनी है इसे हम हलवे के अंदर डाल देंगे। तो कढ़ाई को हमने फिर से मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम तैयार की हुई सारी चाशनी डाल देंगे और चाशनी डालते ही हम इसके अंदर डाल देंगे 6 इलायची के सीड्स का पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए चाशनी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद चाशनी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई है। तो अब इसके अंदर जो हमने 2 टेबलस्पून घी बचा के रखा था उसे डाल देंगे। और अब जो 2 टेबलस्पून घी हमने बचा के रखा था ना, उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हलवे के अंदर बाद में घी डालने से हलवे का जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून घी बचा के रखा था बाद में डालने के लिए। और आपने देखा ही होगा कि हमने पूरा 1 कप घी इसके अंदर यूज़ कर लिया है, क्योंकि हलवे का मज़ा तो घी से ही आता है। इसलिए हलवा बनाते वक्त आपको घी डालने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। और अब हलवे को हमें लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक इसकी जमने वाली कंसिस्टेंसी ना हो जाए। और हलवा अच्छी तरह से भुना है कि नहीं इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा हलवा हम हाथों में लेंगे और इस तरह से इसकी छोटी सी बॉल बनाएंगे। अगर इसकी अच्छी तरह से बॉल बन रही है इसका मतलब इसकी जमने वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर लिया है। चलिए अब हलवे को सेट कर लेते हैं। हलवे को जमाने के लिए हमने यहाँ पर एक केक टिन ले लिया है और इस केक टिन के अंदर ही हम हलवे को जमाएंगे। आप चाहें तो हलवे को किसी परात में या थाली में भी जमा सकते हैं। तो केक टिन को हम पहले अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेंगे। अब तैयार किए हुए सारे हलवे को हम इस केक टिन के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसे 2 बर्तन में भी सेट कर सकते हैं। मैंने इसे एक ही बर्तन में सेट कर दिया था तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटा बन गया था, यानी कि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और नंबर ऑफ़ पीसेस जो इसके बने थे वो कम बने थे। तो सारा तैयार किया हुआ हलवा हमने इस केक टिन में डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से पूरे टिन में फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हम कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, बादाम और पिस्ता डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसके ऊपर पम्पकिन सीड्स डाल देंगे। अगर आपके पास है तो आप इसे डालिए, वरना आप इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से मेलन सीड्स। अब हलवे को हम एक छोटी सी प्लेट से या कटोरी के पीछे के साइड से अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे। या तो आप स्पैटुला भी यूज़ कर सकते हैं या तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से लेवल अप कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें अच्छी तरह से सेट होने तक। और अगर आप चाहते हैं ये जल्दी सेट हो जाए तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसे मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो इसके पीसेस कट करने के लिए पहले इसे इस तरह से लंबाई में काटेंगे और इसके पीसेस के साइज़ छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने थोड़ा इसे बड़े साइज़ में ही काटा था। और आप हलवे को चाहे तो स्क्वायर शेप में कट कीजिए या तो आप इसे इस तरह से डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डायमंड शेप में काट रही हूँ। तो हलवे को हमने डायमंड शेप में काट लिया है। चलिए अब इसके पीसेस को निकाल लेते हैं। लेकिन इसके पीसेस निकालते वक्त मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि मैंने इसे एक ही केक टिन में सेट कर लिया था। तो इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये आसानी से निकल नहीं रहा था। तो जब भी आप हलवे को सेट करें तो अगर आप इतनी क्वांटिटी का हलवा बना रहे हैं तो भी आप इसे परात में या किसी बड़ी थाली में सेट करें, तभी ये अच्छी तरह से पीसेस इसके आसानी से निकलेंगे।
और ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा हलवा दिख रहा है और अंदर से इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल भी जैसे लग रहा है ये अफलातून बनाया है हमने। और टेस्ट में भी ये बिल्कुल अफलातून की तरह ही है। मेरी फैमिली में तो सभी को बहुत बहुत ये हलवा पसंद आया। और इस तरह से हमने बिल्कुल संभाल के बाकी के पीसेस को भी निकाल लिए थे। और इस तरह से हमें हलवे को कट करने के बाद इसके सारे पीसेस को निकाल लेने हैं। तो हलवे को हमने पहले छोटी प्लेट में निकाला था, लेकिन उसमें सारा हलवा आ नहीं रहा था, हलवे की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने फिर इसे बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और लीजिए हमने बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से चने की दाल के हलवे को बना के तैयार कर लिया है, लेकिन इसका जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इस तरीके से एक बार चने की दाल का हलवा बना लेंगे तो बाकी सभी तरीके भूल जाएंगे। और अंदर से भी ये बिल्कुल भी मॉइस्ट बना हुआ है, बिल्कुल भी सूखा सूखा सा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।